वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एआई में एक और प्रोजेक्ट स्टूडेंट ग्रेड्स एनालिसिस। मैं यहाँ पे आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी वी हैव अ स्टूडेंट एलिसे। एलिसे के ग्रेड्स हैं हमारे पास 87 और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। उसके बाद एक और स्टूडेंट है बॉब और बॉब के ग्रेड्स हैं 74 एंड सब्जेक्ट। और एक और स्टूडेंट है चार्ली जिसके ग्रेड्स आपके पास ये हैं। हम ये सिंपल प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसका कापे बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, 2 कस्टम फंक्शन बनाता हूँ। पहले फंक्शन का काम ये होगा कि ये मुझे स्टूडेंट ग्रेड निकाल के देगा यानी एवरेज। तो मैं इस फंक्शन को नाम देता हूँ कैलकुलेट एवरेज और यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ ग्रेड्स। अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। उसके बाद एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका काम ये होगा कि ये स्टूडेंट समरी आपको दें रिकॉर्ड से और इसके पास एक पैरामीटर आएगा, बेसिकली एक डाटा सेट आएगा स्टूडेंट्स के नाम से और इसको भी अभी के लिए मैं पास करता हूँ। अब मैं पाइथन फंक्शन बनाने वाला हूँ, बेसिकली पाइथन मैन। पाइथन मैन आप कुछ इस तरह डिफाइन करते हूँ और इस पाइथन मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं डाटा सेट बनाता हूँ। डाटा सेट ये है आपके पास। ये बेसिकली एक डिक्शनरी है पाइथन के अंदर और इस डिक्शनरी के अंदर आपके पास ये की है और की में वैल्यू की जगह पे हमने एक और डिक्शनरी पास किया है। जब आप डिक्शनरी के अंदर मज़ीद डिक्शनरी डिफाइन करते हो तो उसको कहते हैं डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। दिस इज़ अ की एंड दिस आर द वैल्यूज़, बट वैल्यूज़ में हमने एक और डिक्शनरी दी है। ये अगेन एक की है और आपके पास वैल्यू में फर्दर एक डिक्शनरी है। ये आपके पास स्टूडेंट्स के नाम से एक डिक्शनरी है जिसमें एलिसा स्टूडेंट, बॉब स्टूडेंट एंड चार्ली स्टूडेंट की रिकॉर्ड है और हर रिकॉर्ड में 3 सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस एंड इंग्लिश विद कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास स्टूडेंट फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ, स्टूडेंट समरी वाले फंक्शन को मैन के अंदर, और इसको मैं ये डिक्शनरी पास करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स के नाम से है। अब इस स्टूडेंट समरी के अंदर हमने स्टूडेंट्स डिक्शनरी पास किया इस फंक्शन को। गेट करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर एक लूप चलाऊंगा। लूप में इसलिए चलाने वाला हूँ क्योंकि इस स्टूडेंट्स डिक्शनरी के अंदर एक की है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है यानी वैल्यूज़ जो कि डिक्शनरी फॉर्म में है। मैं लूप चला के एक स्टूडेंट निकालूंगा क्योंकि इस डिक्शनरी के अंदर मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड बेसिकली सब्जेक्ट्स निकालूंगा किससे, स्टूडेंट्स डिक्शनरी के अंदर जाके यूजिंग आइटम्स फंक्शन। अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ स्टूडेंट विद कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स, यू विल सी दिस थिंग। ये देखो, ये एलिसे है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है। ये बॉब स्टूडेंट है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है। अब हमारा गोल ये है कि सबसे पहले हम हर स्टूडेंट के लिए एवरेज कैलकुलेट करें। एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला कुछ इस तरह है। अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए जस्ट समझाऊँ, मेरे पास टोटल लेट्स से 3 नंबर हैं। दिस आर इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स एंड साइंस मार्क्स। तो एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि आप सबको ऐड कर दो। 30 + 20 + 10 डिवाइड बाय n, और n इज़ नथिंग बट नंबर्स की काउंट यानी फ्रेक्वेंसी। टोटल वी हैव 3, डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू 30 + 20 विल बी 50 + 60, 60 डिवाइड बाय 3 विल बी आई थिंक 20 आपके पास आना चाहिए एवरेज इस एक रिकॉर्ड के लिए। ये जस्ट मैंने आपको बताना था कि यस जो फार्मूला है एवरेज का वो कुछ इस तरह है। मैं कैलकुलेट एवरेज फंक्शन के अंदर जाके सबसे पहले एवरेज निकालूंगा। बहुत ही सिंपल है। हमारे पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन है सम, और सम के अंदर मैं पास करता हूँ ग्रेड्स क्योंकि ये फंक्शन इस पैरामीटर को गेट कर रहे हैं।
यानी टोटल, सबसे पहले मैं इन सबको टोटल करता हूँ और टोटल करने के बाद मैं डिवाइड करता हूँ इनके अंदर जितना भी काउंट्स है। सो टोटल 3 काउंट है हर सब्जेक्ट के लिए। दिस इज़ फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट। सो मान लेते हैं अगर हम एलिसे के लिए पास करते हैं इस ग्रेड्स फंक्शन के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एडिंग ऑल दिस 3 मार्क्स सब्जेक्ट्स और उसके बाद लेंथ से हम इनकी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं काउंट। सो अगेन आप ग्रेड पास कर दें। सो ये फंक्शन फाइनली आपको एवरेज कैलकुलेट करके देगा। सो यहाँ पे प्रिंट के बजाय मैं ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ क्योंकि मैंने सब्जेक्ट्स निकलवा दिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर जाऊँ, सब्जेक्ट्स के अंदर जाके वैल्यूज़ फंक्शन इसके ऊपर कॉल कर दूँ, सो यू विल बी एबल टू सी वैल्यूज़। अब हर सब्जेक्ट का हम यहाँ पे वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, यानी हर स्टूडेंट के लिए। सो बेसिकली ये काम मैं इस लूप के अंदर करने वाला हूँ। सो इस लूप के अंदर सबसे पहले मैं जाके कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करता हूँ, कैलकुलेट एवरेज, और इसको मैं तमाम सब्जेक्ट पास करता हूँ। लेकिन सब्जेक्ट के अंदर नेम्स भी हो तो मुझे अभी के लिए जस्ट वैल्यूज़ को ही पास करने हैं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है ग्रेड को कैलकुलेट करना, एवरेज निकालना। और जो भी पलट के आएगा उसको मैं एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करता हूँ बाय द नेम ऑफ एवरेज ग्रेड। ठीक है। सो अब अगर मैं हर स्टूडेंट प्रिंट करके दिखाऊँ, दिस इज़ फर्स्ट स्टूडेंट विद एफ स्ट्रिंग स्टूडेंट, आगे में जाके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो नाम है वो लिखता हूँ। बेसिकली दिस शुड बी स्टूडेंट क्योंकि मैं लूप के थ्रू हर स्टूडेंट को निकाल रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे एवरेज भी आपको दिखा सकता हूँ। सो दिस विल बी एवरेज और यहाँ पे मैं कहता हूँ एवरेज ग्रेड। जस्ट लेट मी शो यू कि काम हो रहा है। दिस इज़ द स्टूडेंट एलिसे और ये उसका हमने यहाँ पे एवरेज निकाला 87। दिस इज़ बॉब स्टूडेंट और ये बॉब की एवरेज है 74। चार्ली विद 90 एवरेज या ग्रेड। सो ग्रेड तो हमने करके दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम हर स्टूडेंट के लिए उसके जितने भी सब्जेक्ट्स है लाइक मैथ, साइंस एंड इंग्लिश वो भी प्रिंट करके दें। तो अब वी आर ऑलरेडी गेटिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, यानी इस स्टूडेंट से वी आर गेटिंग एलिसे विच इज़ स्टूडेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिक्शनरी यानी कंप्लीट रिकॉर्ड विच इज़ सब्जेक्ट। सो मैं अगेन यहाँ पे एक और लूप चला सकता हूँ। अब ये जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इन प्रोजेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे आप लर्न कर सको पिछले ट्यूटोरियल में पढ़े जाने वाले टॉपिक्स लाइक लूप्स, नेस्टेड लूप्स, फंक्शंस, ऑल दिस थिंग। सो मैं यहाँ पे आके एक लूप चलाता हूँ किसके ऊपर, इस वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि अब ये इनर जो डिक्शनरी है वो सब्जेक्ट्स के अंदर है। सो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट डॉट आइटम्स को कॉल करके इनसे 2 चीज़ें निकालूंगा, सब्जेक्ट का नेम और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फॉर सब्जेक्ट एंड ग्रेड इन सब्जेक्ट्स डॉट आइटम्स, और उसके बाद मैं इन दोनों को अकॉर्डिंगली प्रिंट कर सकता हूँ। सो इफ एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके सबसे पहले सब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ और उसके बाद सॉरी इसके लिए मुझे करली ब्रेसेस यूज़ करने होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसके आगे मैंने ग्रेड को प्रिंट करने थे। सो जस्ट लेट मी शो यू द आउटपुट। सो यू कैन सी नाउ दिस इज़ एलिसे। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, इसके नीचे आके एक प्रिंट डालता हूँ ताकि हम इस लाइन से, ताकि हम हर स्टूडेंट के लिए सेपरेटली यहाँ पे काम कर सकें। सो यू विल सी नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट एलिसे विद एवरेज ग्रेड एंड ऑल द सब्जेक्ट स्कोर। दिस इज़ अनदर स्टूडेंट बॉब विद ऑल द रिकॉर्ड्स एंड दिस इज़ चार्ली। सो ओवरऑल यहाँ पे आपने क्या किया, एक डेटा के अंदर घुस के जो आप मोस्टली एज अ डेटा साइंटिस्ट करते हो और उस पर कुछ एनालिसिस परफॉर्म किया। सो बहुत ही बेसिक एनालिसिस था, लाइक एवरेज कैलकुलेट करना और उन रिकॉर्ड्स को डिक्शनरी से निकाल के प्रिंट कर लेना।
सो ओवरऑल हो क्या रहा है, सबसे पहले इंटरप्रेटर आपके पाइथन मेन से स्टार्ट होके यहाँ पे स्टूडेंट समरी को जाते वक्त अपने साथ स्टूडेंट डिक्शनरी को उठा के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम स्टूडेंट डिक्शनरी से दो चीज़ें निकाल रहे हैं, स्टूडेंट का नाम और उसका करस्पॉन्डिंग डिक्शनरी। और करस्पॉन्डिंग डिक्शनरी में सबसे पहले जाके सब्जेक्ट्स यानी इस डिक्शनरी से हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं ऊपर वाले फंक्शन को, और पलट के ये हमें एवरेज ग्रेड दे रहा है, और यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम और एवरेज ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद चूँकि हमने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए रिजल्ट्स भी दिखाने थे, तो हमने अगेन एक लूप दौड़ाया सब्जेक्ट्स के ऊपर। आइटम्स फंक्शन को कॉल करते हुए हम सब्जेक्ट एंड ग्रेड निकाल रहे हैं, बेसिकली दिस शुड बी स्कोर और मार्क्स, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। लेट मी शो यू once last time. So these are the records. So yeah, that was the project.